है वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो आज की सीरीज़ में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। मुझे देखना है आप लोग कितना स्कोर कर पाते हो, आपका कितना अच्छा तैयारी है। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन है 2, हाफ, 1/4 और 4 है 1। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ट्राई करना वीडियो को रोक कर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या जानते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1 जानते हैं। तो यहाँ से हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कितना कर पाए 15 में से। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द डोमेन ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स इज़। कॉस इन्वर्स एक्स का हमें डोमेन बताना है। तो ये तो सिर्फ नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप लोग को याद होगा ही। कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक। आप लोग को तो पता ही होगा। साइन इन्वर्स एक्स का भी -1 से 1 तक ही होता है डोमेन। ये तो याद रखने वाला चीज़ है। तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। फर्स्ट नंबर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, और 4 है नन ऑफ दिस। तो आप लोग को बताना, चीट मत करना। चीट वहाँ पे आप लोग करने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग वीडियो को रोकना, आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद आंसर देना, तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। मैंने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लिया है, मैंने बस जो लेवल रहता है मैंने वही लिया है। तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना देर किए आगे की ओर चलते हैं। टड़ंग 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 टड़ंग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन dx/1 प्लस साइन एक्स। ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, सेकेंड है टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, थर्ड है टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, और 4 है नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये तो भी काफ़ी ईजिली है, अगर जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो तो बना लेगा जल्दी से, जो नहीं पढ़ रहा होगा वो झाल बजाएगा। झाल नहीं बजाना है, जल्दी जल्दी बनाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। अगर हम इसको 1 प्लस साइन एक्स का रेशलाइजेशन कर दे तो यहाँ से कुछ नहीं प्रॉब्लम होने वाला। तो यहाँ से अगर हम 1 माइनस साइन एक्स करें, अब बाई 1 माइनस साइन एक्स, तो ऊपर में तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी है, और एक और जुट गया 1 माइनस साइन एक्स। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है। तो ऊपर में तो 1 माइनस साइन एक्स हो गया बाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हम लोग जानते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स जब हम इसको 1/1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर पार्ट बाई पार्ट इसको हम अलग कर दें, क्योंकि माइनस से ऊपर में अलग हम कर सकते हैं, तो 1/कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब 1/कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 1/कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, और 1/कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला। सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो यहाँ पे टेन एक्स माइनस सेक एक्स हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। टेन एक्स माइनस सेक एक्स कहाँ पे है, कहाँ पे, ये रहा हमारा, सिक्सर लग चुका। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर आपको इसका वैल्यू पता है तो आप तो तुरंत लिख दोगे। अगर वैल्यू नहीं पता है तो स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर मीन यूनिट ऐसे ही कुछ है, सॉरी, तो उससे आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए √i प्लस √माइनस आई है। फर्स्ट है प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √4, और 4 है नन ऑफ दिस। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। √i का अगर हम स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं,
अगर आपको आता है स्क्वायर यूनिट निकालना तो अब तो निकालने में टाइम लगेगा आपको, अगर वैल्यू पता है तो तुरंत हो जाएगा। देखो मैं सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ। रूट आई अगर अगर होगा तो 1+i/√2, यानी कि इसमें तो कोई माइनस का साइन नहीं लगा, तो प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे दिए। अब प्लस √-i का वैल्यू कितना होता है 1-i, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस, तो 1-i/√2 हो गया। √2 यहाँ पे एलसीएम लिए तो 1+i + 1-i, आई से आई कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/√2, तो 2 × √2/√2, यहाँ पे रेशलाइजेशन हम लोग कर दिए। रेशलाइजेशन किए तो नीचे तो 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे +-√2 लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का ये रूल होता है, क्योंकि वो प्लस माइनस के साथ आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 1 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे आपका वो क्वेश्चन आ भी गया है जिसका मैं बात कर रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट का। तो देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट कैसे निकाला जाता है। z कितना दिया हुआ, √3 + 4i। तो हमको बताना है, ये आपका 4 ऑप्शन है। तो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मॉड z निकाल लेंगे, ठीक है। मॉड z हम कैसे निकालते हैं, √में a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, यही तो हमारा मॉड का जो वैल्यू होता है उससे निकलता है। तो यहाँ पे क्या है 3 + 4i, तो 3 का स्क्वायर एक बार करेंगे, प्लस में i के साथ जो रहता है वो पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे i के साथ 4 है तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा तो मॉड z आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेन जो स्क्वायर यूनिट का है ये यहीं से बच्चा लोग गलती करता है। तो यहाँ पे एक्स वाई हमको पता करना पड़ेगा। एक्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले मॉड z को पहले हम लेंगे, मॉड z को पहले हम ले लिए यहाँ पे, ठीक है। रूट में मॉड z माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे पहले आगे में क्या है, जो वैल्यू i के साथ नहीं जुड़ा वो है 3, तो एक बार -3 रखेंगे, एक बार +3 रखेंगे, आप /2 कर देंगे। तो एक बार -3/2 किए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √1 का कितना होता है 1 हो जाता है। एक बार +3 रखें तो 5 3 8, 2 से 8 गया तो 4 बार में 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हम फिर क्या रखेंगे, इसको लिखा कैसे जाता है मैं आपको बताता हूँ। x वाला पार्ट जो है वो 1 हो गया, y वाले पार्ट में हम i को जोड़ते हैं, ठीक है। 1 + 2i, यहाँ पे प्लस क्यों रखें ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लेंगे, और प्लस माइनस के साथ हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकल जाता है। तो अगर आपको आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मॉड z निकाल लेंगे, मॉड z निकालने के बाद जो इमेजनरी पार्ट वाला जो नहीं होगा उस वैल्यू को लेंगे, एक और प्लस के साथ एक और माइनस के साथ, उसको कैलकुलेशन करके उसको हम निकाल लेंगे। फिर निकालने के बाद उसको अरेंज किस तरीक़ा से करते हैं, आई वाले पार्ट को वो रियल पार्ट हो गया आपका, और वाई वाला जो पार्ट है वो इमेजनरी पार्ट हो गया। तो वाई वाले पार्ट में इमेजनरी जोड़ देंगे तो 2i हो गया। बीच में अगर क्वेश्चन में प्लस रहेगा तो प्लस रखेंगे, और क्वेश्चन में अगर माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे, और प्लस माइनस के साथ उसको हम लिख देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द यूनिट ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ए बी सी डी इज, ऑप्शन है 3 4 5 और 4 है 16। तो नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सेट हम क्या जानते हैं, 2n, ये तो नॉर्मल सा आप लोग को पता होगा, 2n है, जितना सेट में होगा ब्रैकेट में उतना ऊपर लिखा जाता है। तो 1 2 3 4 वैल्यू है यहाँ पे, तो n की जगह पे 4 हो जाएगा, 2 यानी कि 16 हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड लॉग अपर लिमिट 16 है टू द बेस √2। ये भी आपको काफ़ी इजीली पता होगा, मेरे जहाँ जानने तक का अनुसार। ऐसे तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, अच्छे बच्चे हो, पढ़ने लिखने वाले हो। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 8 है हो गया, फिर 1/8 हो गया, 3 हो गया, 16, 4 हो गया 4। तो चलिए यहाँ पे लॉग का क्वेश्चन है, तो हम लॉग के क्वेश्चन में क्या जानते हैं कि लॉग 16 हो गया अब बाई √2 हो गया, ठीक है। लॉग 16 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2⁴, और √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻1/2। और log का ये क्वेश्चन होता है जो पावर में होता है उसके साथ कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। तो 4/1/2 अगर हम करेंगे तो 4/1/2 करेंगे तो 2 तो ऊपर चला जाएगा,
2 ऊपर चला जाएगा तो हमारा 4 दूनी 8 यानी कि 8 आंसर होगा। यहाँ पे मैंने करके बता दिया। लॉग a⁴b हो और बेस में b⁴c हो तो उसका फॉर्मूला होता है b/c। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। a⁴b हो और लॉग के बेस में b⁴c हो तो इसका फॉर्मूला होता है ये, और ये वाला पार्ट यहाँ से हट जाता है, सॉरी यहाँ पे a होगा, a⁴c हो तो यहाँ पे b/c आपका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 यहाँ पे आपका आंसर हो गया। तो हमारा 8 कौन सा करेक्ट आंसर बनता है? 1 नंबर करेक्ट आंसर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ 18CR = 18CR+2 देन RC5 क्या होगा? तो हमें तो पहले यहाँ पे R निकालना पड़ेगा। R निकालने के लिए तो आप लोग जानते ही हो, मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोग को बता दिया था R किस तरह से निकाला जाता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या कहता है? 65, सेकेंड है 56, थर्ड है 0 और 4 है 280। और नहीं आता तो मैं हूँ यहाँ पे, मैं बता दूंगा आप लोग को, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से पढ़ते जाना। एक बार प्रेम से बोलो मैथ बाबा की जय। तो चलिए, यहाँ पे 18CR = 18CRR+2 हो गया। तो यहाँ से हम R निकालने का क्या वैल्यू होता है? R वाले पार्ट को एक साथ और N वाले पार्ट को एक तरफ कर देते हैं। तो R+R+2 हो गया = 18। तो 2R = 2 को उधर भेजें तो 16 हो गया। R 2 से 16 कितने बार में कटेगा? 8 बार में। तो R का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहाँ पे क्या बोलता है? RC5 निकालना हमको। तो R तो पता चल गया, यानी कि 8C5 हमको निकालना है। तो देखो, ये निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, फॉर्मूला से आप अगर निकालोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसे आप जल्दी से निकाल सकते हो। तो देखो 8C5 है, नीचे में कितना है? 5 है, ठीक है। ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगा मैं वहाँ बताऊँगा, ठीक है। नीचे में कितना है? 5 है। तो 8 को 5 बार ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4, ठीक है, ये हो गया। और नीचे वाला पार्ट कितना है? 5 है, ठीक है। तो 5 को 5 बार ब्रेक कर देंगे। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 1 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई वैल्यू उतना ही हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से आप अगर आप ब्रेक करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 हो जाता, सॉरी 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, 3 से 3 यहाँ से कैंसिल हो गया। तो 8 × 7 कितना हो जाता है? 56। तो 56 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी कि 2 नंबर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द फोकस ऑफ पाराबोला x² = -16y। पाराबोला का आपको फोकस बताना। तो हम पाराबोला का फोकस क्या जानते हैं? 0, -a, यही तो फोकस होता है पाराबोला का। तो उसके लिए तो हमको a चाहिए, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम से अगर हम निकालें तो हमारा a तो फाइंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी वही करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? x² = -16y। लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए हम क्या जानते हैं? 4a, यानी कि y के बगल में जो भी पार्ट होगा वो 4a के लिए होता है। इक्वल टू हम कितना रख देंगे? 16 रख देंगे, ठीक है। तो 4 से तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी मैंने वही किया। तो a तो हमारा 4 निकल गया। अब फोकस हम क्या जाते हैं? 0, -a, तो 0, -4 हो गया। ये आपका राइट ऑप्शन कौन सा बन जाता है? 4 नंबर राइट ऑप्शन बन जाता है। चलिए, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, बहुत इन्जॉय कर रहे हो आप लोग, पता है, ज़्यादा नहीं, लिमिट से। चलिए पढ़ते रहना, एंजॉय करते रहना है, खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, बस और क्या करना हम लोग को? बस पढ़ाई तो करना है। चलिए, हाउ मैनी वेज कैन 10% बी अरेंज्ड ऑन ए सर्कुलर टेबल? सर्कुलर टेबल के लिए आप लोग तो ईजिली जानते होंगे। सर्कुलर टेबल के लिए क्वेश्चन जो है n-1 फैक्टोरियल होता है इसका फॉर्मूला। जितने भी पर्सन है उसको एक घटा दो, वो आपका n और वहाँ पे फैक्टोरियल लगा दो तो आपका वो आंसर आ जाएगा। यही तो हम जानते हैं। फर्स्ट है 10 फैक्टोरियल, सेकेंड है 9 फैक्टोरियल, थर्ड है 9 फैक्टोरियल बाई 2 और 4 है 10 फैक्टोरियल बाई 2। तो यहाँ पे 10% है तो 10 में से एक घटा देंगे तो हमारा 9 फैक्टोरियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को टाइम टेकन नहीं करना, समझ गए आप लोग? क्योंकि ये सब क्वेश्चन दम देखते ही आप लोग को स्क्रीन पे टिक कर देना, कंप्यूटर के स्क्रीन पे जहाँ पे आप लोग को दिखे 10 है, 10 में से एक घटा है 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, आप लोग देखना। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x + 6 बाई x + 1 टू द होल x + 4। ऑप्शन है e to the power 4, e to the power 5, e to the power 6। ये मैंने क्वेश्चन शायद करवाया है, मुझे याद है,
और ये काफ़ी अच्छा ट्रिक था, ये मैंने इसका बताया था। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये ईजिली बन जाएगा, e⁻n a-b। ये फार्मूला आप लगाओगे तो ईजिली आपका बन जाएगा ये। सॉरी, तो n हमारा क्या होता है, x के बगल में जो होता है वही हमारा n होता है यहाँ पे, ठीक है, nx प्लस बी या फिर nx प्लस सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में बता दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो e⁻n a-b। तो a हमारा क्या हो गया, a हमारा 6 हो गया, b हमारा क्या हो गया 1 हो गया, तो n क्या हो गया हमारा 1 हो गया। तो n 6 - 1 यानी कि e⁵ हमारा 3 नंबर करेक्ट हो गया आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ PA = 1/3 PB 1/2 A एंड B आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, देन तब हमें बताना है PA यूनियन B = व्हाट। ऑप्शन है आपका 2/3 5/6 1 और नन ऑफ दिस। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तब उस कंडीशन में क्या होगा, PA यूनियन B। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो तो हम PA यूनियन B क्या जानते हैं, PA प्लस PB, ये तो हम जानते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए। और एक्सकाउटिव के लिए क्या होता है, PA प्लस PB प्लस PB PC प्लस PD डॉट 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 इन्फानाइट तक जाता है म्यूचुअल एक्सकाउटिव के लिए। और एक्सक्लूसिव के लिए PA प्लस PB होता है, ठीक है। तो PA प्लस PB है तो हमारा PA भी दिया हुआ है, PB भी दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/6 6 यहाँ पे एलसीएम हो गया, 2 + 3 यानी कि 5/6 करेक्ट हमारा आंसर होगा। तो 5/6 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा गेंद और ये लगा छक्का। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, मैंने क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लिया है। इफ़ स्ट्रेट रिप्रेजेंटेड बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0 को इंसिडेंट, देन तब हमको बताना है इसका फॉर्मूला कि स्ट्रेट लाइन जब रिप्रेजेंट करे तो उसका को इंसिडेंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो को इंसिडेंट का फॉर्मूला, लाइन विल बी को इंसिडेंट इफ़ h² = ab, ये तो आपको पता होगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, या फिर h = √ab, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन लास्ट है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छा लिया है। आप लोग को इसका आंसर बताना है बिना देखे हुए, कमेंट बॉक्स में राइट आंसर मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर आपको बताना है, कितने डिजिट का यूज़ करके, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ये बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 100 है, सेकंड 200, थर्ड है 300, फोर है नन ऑफ दिस। तो चलिए आप लोग हमको बताइए जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो हमें 4 डिजिट का नंबर बताना है, तो मैंने तो 4 बॉक्स यहाँ पे ले लिया, 4 बॉक्स ले लिए यहाँ पे, ठीक है, 4 बॉक्स ले लिया। तो फिर बोलता है क्या, कभी भी ज़ीरो वाला क्वेश्चन अगर आए तो हम क्या करना है, पीछे से बॉक्स को फिल करना है, यानी कि पीछे से बॉक्स को भरना है। तो और एक और बात आप लोग याद रखना कि ज़ीरो वाला ऑप्शन में हमेशा हम टोटल नंबर ऑफ़ जो है वो हम ज़ीरो को छोड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से टोटल नंबर तो यहाँ पे 6 बन रहा है, लेकिन अगर हम जीरो को हटा दे तो टोटल नंबर कितना बन रहा है, 5 हमारा बन रहा है, ठीक है। टोटल नंबर कितना बन रहा है, 5 बन रहा है, तो यहाँ पीछे हम 5 लिख दिए, ठीक है। फिर एक डिजिट का तो यूज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक डिजिट को हटा दो, ये 6 में से एक डिजिट को हटा दो आप, तो 6 में से एक डिजिट को हटा दोगे आप तो कितना बचा 5 बचा, तो 5 को मैंने आगे लिख दिया, फिर 4, फिर 3 यानी कि डिक्रीज़ करते चला गया, फिर यहाँ से इंटू कर देंगे, यहाँ से इंटू कर देंगे, 25 चौके 100, 100 × 3 यानी कि 300 आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखा आपने, काफ़ी अच्छा, जहाँ जहाँ ट्रिक लगा मैंने बताया, जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट लगा मैंने भी बताया। आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई करो, खेलो कूदो, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ खेलना भी मत, सिर्फ पढ़ना ही तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।